हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है रुचि झा और आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश जिसमें कौन सी बुक चलती है हमारी पनोरमा 2 उसका प्रोज सेक्शन का हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम क्या है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। क्या गलत हो रहा है इंडियन फिल्म्स के साथ। ठीक है, व्हाट का मतलब क्या। ठीक है, ऐसा एकदम शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो यही निकलेगा, बट इसका कहने का मीनिंग है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। इंडियन फिल्म्स को हो क्या गया है, ऐसा वाला। ठीक, इसके ऑथर कौन है? सत्यजीत रे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस स्टोरी में आखिर हमारे ऑथर क्या डिस्कस करने वाले हैं इंडियन सिनेमा के बारे में। द ऑथर टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम्स ही सीज इन इंडियन मूवीज। देखो, ऑथर जो हमारे राइटर है सत्यजीत रे, वो इस कहानी में यही डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, कठिनाइयां हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं इंडियन पिक्चर में। ठीक है, how Indian filmmakers often try to copy Hollywood instead of making movies that are true to Indian culture। देखो, ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो इंडियन मूवीज है वो देखती है कि कोई भी हॉलीवुड मूवी ज्यादा फेमस हो रही है, उसका डबिंग बहुत ज्यादा व्यूज जा रहा है, तो उसी मूवीज का जो है रीमेक बना देती है इंडियन सिनेमा में, इंडियन एक्टर्स को लेके अपने इंडियन लैंग्वेज में, और मतलब वर्क नहीं कर रही है ऐसे मूवीज इंस्टेड। हालांकि ऐसे मूवीज वो नहीं बना पा रही है जो कि ट्रू टू इंडियन कल्चर हो, जो इंडिया की मिट्टी से जुड़ी हुई हो, जो यहाँ से ओरिजिनेट हुई हो, एक नई कहानी नहीं बना पा रही है हमारी बॉलीवुड, बस ये कॉपी करने में लगी हुई है। यही कहना चाहते हैं हमारे सत्यजीत रे इस स्टोरी में। तो चलिए लाइन बाय लाइन इस स्टोरी को हम लोग देखते हैं। One of the most important phenomena of our time has been the development of the cinema from a turn of the century mechanical toy into the century's most potent, powerful and versatile art form। देखो, क्या बोला जा रहा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फेनोमेना है हमारे टाइम का, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हुई है हमारे टाइम में, वो क्या हुआ है? डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा। हमारी जो मूवीज है वो डेवलप हुई है, बढ़ी है। ठीक है, फ्रॉम अ टर्न ऑफ द सेंचुरी मैकेनिकल टॉय है। एक्टिंग हो, ड्रामा हो, मूवीज हो, उसको किस तरह, किस पर्पस से देखा जाता था? एक बस एंटरटेनमेंट पर्पस से देखा जाता था, जैसे एक बच्चे को खिलौना है वैसे ही उस पर्पस से ही देखा जाता था कि बस ये एंटरटेनमेंट पर्पस के। लेकिन अब क्या हो गया है? इनटू दिस सेंचुरीज मोस्ट पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है POTENT, पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, सबसे शक्तिशाली, और वर्सेटाइल। वर्सेटाइल क्या होता है? जो बहुत सारी क्वालिटीज, इधर मेनी थिंग्स को सम अप करे, उसको बोलते हैं वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म। अगर हम अपने सोसाइटी में कोई मैसेज स्प्रेड करना चाह रहे, लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं किसी चीज के प्रति, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? मूवी यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कश्मीर फाइल्स मूवीज है, ये बहुत सारी ऐसे मूवीज है, पेट्रियोटिक मूवीज है, जिससे क्या होता है? एक जोश जगता है, बहुत लोग जो है अवेयर होते हैं बहुत सारी चीजों के प्रति। हिस्टोरिकल मूवीज बनती है तो लोग हिस्ट्री को जान पाते हैं। तो अब ये थर्ड है सत्यजीत रे, ये वही कहना चाहते हैं कि अब की मूवीज जो आ रही है इस सेंचुरी की, ये एक पावरफुल वेपन की तरह यूज हो रही है, सबसे जो है आर्ट फॉर्म का सबसे वर्सेटाइल फॉर्म है। तो नेक्स्ट लाइंस क्या है हमारी? टुडे द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट रिकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। देखो, आज का जो सिनेमा है वो उतना ही रिस्पेक्ट पा रहा है जितना पहले लोग गजल को, पोइट्री को बहुत ऊंचे दर्जे का समझते थे और सिनेमा को बहुत नीचे दर्जे का समझते थे कि सिनेमा में कुछ नहीं है, बस एंटरटेनमेंट है। जो लोग सिनेमा देखते हैं उनका कैरेक्टर खराब हो जाता है, और पोइट्री को गजल्स को ऊपर रखा जाता था कि वो लोग बहुत बड़ा चीज है। बट अब जो है इक्वली बैलेंस्ड हो गया। अब वो अच्छी बात है, ये गलत बात है पता नहीं, बट अब जो है ये बैलेंस्ड हो गया है, और अब सिनेमा मूवीज भी जो है, मूवीज को भी अब रिस्पेक्ट मिल रही है। Combines in various measures the function of poetry, music, painting, drama, architecture, and the host of the arts, major and minor. It also combines the core logic of science। आ रहे कि अभी की जो मूवी आ रही है उसमें क्या हो रहा है, वो लोग जो है थोड़ा थोड़ा पोएट्री को भी कंबाइन कर देते हैं, गाने में भी जो है एक मीनिंगफुल गाना बना देते हैं। अब यो यो हनी सिंह और बादशाह का गाना याद मत करना, किशोर कुमार जी का याद करो, और भी बहुत अच्छे अच्छे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे उनका गाना याद करो कि एक मीनिंगफुल
बहुत सारे आर्ट्स को कंबाइन करके जो है अब सिनेमा बनने लगा है, जिसके वजह से वो रिस्पेक्टेड होने लगा है, चाहे कि मेजर फॉर्म में हो या माइनर फॉर्म में हो। और कुछ कुछ मूवीज में तो क्या होता है, कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस को भी कंबाइन कर दिया जाता है। जो साइंटिफिक नॉलेज होता है बहुत सारी चीजें, उसको भी कंबाइन कर दिया जाता है ड्रामा के साथ। अब फॉर एग्जांपल आपने राम सेतु मूवी देखी होगी, तो उसमें थोड़ा बहुत साइंस को मिला दिया जाता है इंडियन कल्चर के साथ, और थोड़ा बहुत दिखाया जाता है। और भी बहुत सारी मूवीज है जिसमें साइंस की का भी यूज करके मूवी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, साइंटिफिक नॉलेज भी स्प्रेड हो जाता है, और लोगों का एंटरटेनमेंट पर्पस भी फुलफिल हो जाता है। इंडिया took up film production surprisingly early. The first short film was produced in 1907. देखो, इंडिया में जो है फिल्म प्रोडक्शन जो है बहुत जल्दी ही शुरू हो गया था। 1907 में जो है पहला शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, एंड फर्स्ट फीचर्ड इन 1930। देखो 1907 में जो है पहला जो है शॉर्ट फिल्म का जो है प्रोडक्शन हुआ था कि ऐसा बनाया जाएगा, और 1913 में जो है ये पिक्चर आ भी गई थी शॉर्ट फिल्म, ठीक है। 1920 आते आते जो है इंडियन मूवीज का बहुत नाम हो गया और एक बिग बिजनेस का स्टेटस मिल गया, यानी कि मूवीज से कमाई अच्छी खासी होने लगी, एक स्टेटस बन गया कि हाँ मूवीज अब अच्छी आती है। Easy to tell the world that the film production in India is quantitatively second only to Hollywood. देखो क्वांटिटेटिवली मतलब बाय नंबर, एक होता है क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण, और एक होता है क्वांटिटी की मतलब देखा जाए कि कितनी पिक्चर आ रही है। तो ये बोलना बहुत आसान है कि जो हमारी इंडियन मूवीज है जो है हर साल जो है बहुत ज्यादा मूवीज प्रोड्यूस करती है। एक साल में वो इतनी पिक्चरें आती है। हॉलीवुड में सबसे ज्यादा पिक्चरें आती है, नंबर 1 पे है, और सेकंड नंबर पे जो है हमारा क्या है, इंडिया है, ठीक है। इंडिया की पिक्चरें बहुत आती है, लेकिन क्या क्वांटिटेटिवली की बहुत नंबर्स में आती है, क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है। सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी, लेकिन क्या ये क्वालिटी के लिए भी माना जा सकता है कि हॉलीवुड का पिक्चरें नंबर 1 पे होती है तो इंडिया की पिक्चरें नंबर 2 पे है? क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज तो नंबर 2 पे आ गया कि हाँ बहुत सारी इंडिया में मूवीज आ रही है, बट वैसी क्वालिटी के बेसिस पे क्या आप इंडियन मूवीज को नंबर 2 पे रखना चाहोगे? नहीं। नॉट शोन अब्रॉड, देखो एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं। अब ये मत बोल देना कि बाहुबली मूवीज जो है इंग्लिश में, चाइना में, चाइनीज में हर जगह लगी थी तो वो अब्रॉड तक गई थी, नहीं। लेकिन मोस्ट ऑफ द मूवीज इंडिया की सारी मूवीज के अब्रॉड में दिखाई जाती है, मोस्ट ऑफ द मूवीज नहीं दिखाई जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हॉलीवुड की तो मोस्ट ऑफ द मूवीज इंडिया में बहुत फेमस होती है, हम लोग डबिंग देखते हैं, हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इतना मतलब हम लोग के पास क्रेज रहता है। क्या इंडियन मूवीज का वैसा क्रेज है? वो कोई कोई मूवीज हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द मूवीज का जो है लेवल बहुत नीचे गिर चुका है, अब वैसा क्रेज नहीं रहा है बॉलीवुड मूवीज का। नेक्स्ट लाइंस क्या है? टू एनीवन फैमिलियर विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड्स one of the best foreign and Indian films, the answer must come easily. देखो फैमिलियर का मतलब रूबरू। देखो जो भी रूबरू है, अगर किसी ने भी एक बेस्ट हॉलीवुड मूवी देखी है और एक बेस्ट इंडियन मूवी देखी है, फॉर एग्जांपल हॉलीवुड की बेस्ट मूवी मेरे अकॉर्डिंग तो वो मार्वल की जो सीरीज थी आयरन मैन का, वो सब बेस्ट था, ठीक है। और इंडियन मूवीज में बेस्ट कौन सा है? इंडियन मूवीज में बाहुबली, अच्छा चलो बाहुबली छोड़ो, केजीएफ का बहुत क्रेज था, ठीक है। केजीएफ और मार्वल का आंसर ऑब्वियसली नहीं निकलेगा कि नहीं हमारा इंडियन मूवी उतना अच्छा नहीं था, हॉलीवुड का ज्यादा अच्छा था, मार्वल सीरीज को कोई बीट ही नहीं कर सकता है। तो ये बहुत इजी सा फैक्ट है कि हॉलीवुड मूवीज जो है ऑफ कोर्स उनका लेवल क्वालिटी वाइज बहुत ज्यादा रहता है, और इंडियन मूवीज का वो क्वालिटी नहीं रहता है। लेट अस फेस द ट्रुथ, हम लोग सच्चाई का सामना करें। जस्ट बिकॉज हम लोग इंडियंस हैं तो हमेशा हम लोग इंडियन सिनेमा की तारीफ नहीं कर सकते, हम लोग को कुछ ट्रुथ भी फेस करने पड़ेंगे कि नहीं हमारे मूवीज के अंदर ये डिसएडवांटेजेस है। There has yet been no Indian films which could be acclaimed. acclaimed का मीनिंग क्या होता है? अप्रूव्ड। अच्छी मूवी, एक अच्छी मूवी में जो जो एलिमेंट्स होने चाहिए, ऐसे अभी तक इंडियन मूवीज में एक भी इंडियन फिल्म में एक भी मूवी वैसी नहीं बनी है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स हो। और अब की मूवी में ज्यादातर
समझ जाओ कि ज़्यादातर जो है न्यूडिटी को प्रमोट किया जाता है, उतना मीनिंगफुल नहीं दिखाया जाता है जितना हॉलीवुड के मूवीज़ में साइंस का फ्यूज़न करके दिखाया जाता है। का मतलब सच्चाई, ईमानदारी। और हमने कुछ और हॉलीवुड मूवीज को इंस्पिरेशन लेके कॉपी भी करने का ट्राई किया, लेकिन हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि हमने जो वो अटेम्प्ट किया था वो भी इतने ऑनेस्टली नहीं कर पाए कि हमको इससे जो है कुछ लेना है प्रेरणा, ऐसा कुछ नहीं किया। हम लोग बस जस्ट कॉपी कर दिए, इसलिए उस लेवल तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं हमारी इंडियन मूवीज। तो नो डाउट दिस लैक ऑफ मेच्योरिटी कैन बी अट्राइब्ड टू सेवरल फैक्टर्स। देखो ये लैक ऑफ जो मैच्योरिटी है जो हमारी मूवीज में आ नहीं पा रही है अच्छी क्वालिटी, ये बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती है। जैसे द सीरियस का मतलब होता है अद्भुत या फिर रहस्यपूर्ण। एक ऐसी मास का बात करें, द मास यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करे? पब्लिक। देखो प्रोड्यूसर्स का कहना क्या है कि इंडियन मूवीज का जो वो लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है, वो स्टैंडर्ड नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो द मास है, मिस्टीरियस, रहस्यपूर्ण जो पब्लिक है, जो पर्दे के पीछे है, पर्दे के आगे जो देखती है, जो मास है पब्लिक, वो लोग जो है ऐसी ही चीजें देखना चाहती है, इसलिए हम लोग बना रहे। आप लोग भले क्रिटिसाइज कर दो कि आप लोग न्यूडिटी को प्रमोट कर रहे हो और मतलब ऐसा कंटेंट बना रहे हो जिससे जो है देश जो है बिगड़ रहा है और वो क्वालिटी नहीं आ पा रही, बट यही तो पब्लिक जो है ऐसे ऐसी मूवीज को ब्लॉकबस्टर करते हैं और ये मूवीज वो देखना पसंद करते हैं। तो इसी में इनका प्रोड्यूसर्स का पैसे वाला फायदा है, तो इसीलिए वो लोग ऐसी मूवीज को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि जब वो लोग अच्छी और सीरियस मूवीज बनाते हैं तो पब्लिक देखना नहीं चाहती है, पब्लिक को वो एंटरटेनमेंट वाली मूवीज ही अच्छी लग रही है, इसलिए वो ऐसी चीजें बना रहे हैं जिसकी वजह से वो इंडियन मूवीज की वो क्वालिटी नहीं आ पा रही है। विल ब्लेम देयर टूल्स, ठीक है। और देखो टेक्नीशियंस जो होते हैं, जो स्टंट वगैरह करवाते हैं, या टेक्नीशियंस जो ऐसा वीएफएक्स ये वो सब जो भी आता है टेक्नीशियंस टीम में, तो वो लोग क्या ब्लेम करते हैं कि हमारी हॉलीवुड मूवी से आप कैसे तुलना कर सकते हो, कैसे कंपैरिजन कर सकते हो। विल हैव much to say about the wonderful things he had in mind but could not achieve it because of the conditions। कौन सा conditions? मेनली बजट ही होता है यार, और क्या। अब प्रोड्यूसर वैसी ही मूवीज को दे रहा है बजट जो जो थोड़ा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ज्यादा मीनिंगफुल नहीं हो, क्योंकि पब्लिक देखना चाहती है, इसको वहां से मिलेगा, पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो और टेक्नीशियंस के पास वैसा कोई टीम नहीं है, वैसी कोई डिवाइसेस नहीं है, और हमारे जो डायरेक्टर है इनके माइंड में बहुत क्रिएटिव आइडियाज आते हैं कि हम लोग ऐसा मूवीज कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट ऐसा सीन्स हो सकता है, बट ये लोग अचीव नहीं कर पाते हैं कंडीशंस की वजह से। इतना इनका बजट ही नहीं रहता है, तो ये इसलिए हमारी इंडियन फिल्म्स का जो है वो लेवल नहीं आ पाता है। इम्प्रोविजनल का मतलब क्या हो गया? एक ऑथेंटिसिटी नहीं रहती थी, ठीक है। अनप्लैन्ड वे जो होता है, हमारी जो म्यूजिक भी इंडियन सिनेमा की अब आ रही है वो एक अनप्लैन्ड वे में हो रही है कि आखिर गाना क्या चाहता है। बस ये देख लिया जाता है कि हॉलीवुड में जो है ये सॉन्ग फेमस हुआ है, तो उसी से सिमिलर ट्यून निकाल के हमारे लिरिक्स के साथ मैच करके कंपोज करके निकाल दिया जाता है वो म्यूजिक। इसलिए वो ऑथेंटिसिटी भी हमारे इंडियन म्यूजिक में अब वो बात नहीं रही। सीन्स में भी वो अच्छे सीन्स नहीं, एक्शंस डाल देते हैं, एक्शन में भी वो एकदम अलग सा ही मेलोड्रामा कर देते हैं, जिससे वो कोई ऑथेंटिसिटी इंडियन मूवीज की रही ही नहीं, वो स्टैंडर्ड आ ही नहीं पा रहा है, चाहे कुछ भी कर लो। ऐसा हम नहीं, सत्यजीत रे जी बोल रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरी पैसिंग phrase of American cinema has had its repercussions on the Indian films। repercussions का मीनिंग क्या होता है? इफेक्ट, प्रभाव। ऑलमोस्ट ज्यादातर जो है जितने भी अमेरिकन सिनेमा में मूवीज आते जाते हैं उनका प्रभाव जो है इंडियन फिल्म्स पे जरूर पड़ता है। have been written based on the Hollywood successes and the glitches preserved with care। glitches का मतलब क्या होता है? आइडिया। ग्लिचेस का मतलब क्या होता है? आइडिया। अगर अमेरिका की कोई मूवी हिट हुई है तो उस मूवी में क्या क्या प्लॉट ट्विस्ट थे, उससे एक आइडिया लेके एक ग्लिच रखा जाता है, एक आइडिया रखा जाता है, और जब भी इंडियन मूवीज लिखी जाती है वो प्लॉट ट्विस्ट तो कहीं ना कहीं उसको एक तरह का थीम रख के
जो है मूवीज लिखी जाती है। एक तरह से उसी का जो है इफेक्ट रेपरकशंस रहता है जो हमारी न्यू मूवी लिखी जाती है। एक तरह से चोरी की जाती है कहानियां उधर से और थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के एक न्यू पिक्चर बना दी जाती है। Even where the story have been genuinely the Indian one, अगर कोई मूवी सच में जेन्युइनली इंडियन मूवी है, सच में कोई रेपरकशंस नहीं लिया गया हॉलीवुड मूवी का, खुद से इंडियन बेस में लिखा गया, द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज रिवील्ड एन इरिप्लेसेबल स्टैंड फॉर द जैज ईडीएम। देखो जैज ईडीएम क्या हुआ, अमेरिकन मूवीज जो भी बनती है तो उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक रहता है वो जैज थीम पे रहता है, ठीक है। तो अगर आप इंडियन मूवीज देखोगे, ज्यादातर मूवीज, तो भले ही उसका ओरिजिन इंडिया में हुआ हो, उसकी स्टोरी कहीं से कॉपी नहीं की हो, लेकिन उसका बैकग्राउंड म्यूजिक में जो है जैज म्यूजिक यूज कर दिया जाता है ताकि वैसा टाइप का टोन आ पाए। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम लोग उधर का कॉपी करेंगे तो हमारी मूवीज ज्यादा फेमस होगी। It should be realized that the average American films is a bad model. ये हमें ये पता होनी चाहिए ये बात कि एवरेज अमेरिकन मूवीज जो है वो एक बैड मॉडल हो सकती है हमारे इंडियन मूवीज के लिए। क्यों? If only because it depicts a way of life so utterly at variance with our own. इसका मतलब क्या है कि देखो जो हम अमेरिकन मूवीज को जो है एक मॉडल मान के जो हम लोग इंडियन मूवीज का बेस क्रिएट करते हैं वो गलत है। क्योंकि अमेरिकन लाइफस्टाइल अलग है, वो लोग अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग जो है मूवीज दिखाते हैं और हम लोग उस चीज को कॉपी करके उधर के कल्चर को यहाँ लाने का ट्राई कर रहे हैं। जबकि हमारा ये वैरायटी है, हमारा इंडियन कल्चर एक अलग है, ये अलग इनका रूट्स है, तो हमें उसे प्रमोट करने के लिए हमें ओरिजिनलिटी लानी चाहिए थी। Moreover, the high technical polish, which is the hallmark of the standard Hollywood project, would be impossible to achieve under existing Indian conditions. और हम लोग अमेरिकन मूवीज को कॉपी करने का तो सोच लेते हैं, बट वहाँ पे जो स्टैंडर्ड जो हॉलमार्क का मतलब क्या होता है, एक तरह का साइन या फिर जो ऑथेंटिसिटी है वहाँ की, जो हॉलमार्क जिससे जो उसकी पहचान है वो है टेक्निकल। अमेरिकन मूवीज की जो है टेक्निकल टीम्स और टेक्निक्स जो है बहुत ऊपर है, जो इंडिया में वैसी टेक्निकल टीम्स है भी नहीं, तो उसको मैच कर पाना इम्पॉसिबल है, अचीव कर पाना इम्पॉसिबल है। तो हम लोग कॉपी तो कर लेते हैं लेकिन वो वैसा चीज बन नहीं पाता और ऊपर से खिचड़ी बन जाता है, कुछ अच्छा नहीं हो पाता। What Indian cinema needs today is not more gloss, but more significance, more integrity, more intellect appreciation of the limitations of the medium. इंटीग्रिटी को, इंटेलिजेंट एप्रिशिएशन को, जो हमारे इंडियन कल्चर्स का जो ओरिजिन है उससे रिलेटेड हमें मूवीज बनानी चाहिए, ना कि अमेरिकन सिविलाइजेशन और कल्चर को हमें कॉपी करना चाहिए। All we do possess the primary tools of filmmaking. देखो आफ्टर ऑल, हालांकि हमारे पास कौन कौन से हमारे जो प्राइमरी टूल्स चाहिए मूवीज बनाने के लिए वो इंडियन मूवीज, इंडियन फिल्म प्रोडक्शन के पास ऑलरेडी है, फिर भी हम लोग ये रोते रहते हैं कि हमारे पास ये टेक्निक्स नहीं है, वो टेक्निक्स नहीं है, लेकिन एक प्राइमरी जो बेसिक टूल्स चाहिए वो हमारे पास है। द कंप्लेंट ऑफ द टेक्नीशियंस नॉट विथ अंडरस्टैंडिंग मैकेनिकल डिवाइसेस such as the crane shot and the process shot are useful but by no means indispensable. देखो indispensable, INDISPENSABLE, indispensable का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, कोई भी चीज बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत नेसेसरी कि इसके बिना वो काम हो ही नहीं पाए, indispensable। और यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, by no means indispensable। by no means indispensable का पूरा, अगर सिर्फ हम लोग इंडिस्पेंसिबल का मीनिंग देखेंगे तो मतलब जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नो मीन्स इंडिस्पेंसिबल का मतलब हो जाएगा अनइम्पोर्टेंट, ठीक, अनइम्पोर्टेंट। तो हमारे सत्यजीत रे जी बोल रहे हैं कि जो हमारे टेक्नीशियंस बोलते हैं कि हमें क्रेन शॉट, प्रोसेस शॉट, ये सब के लिए डिवाइसेस चाहिए, ठीक है, वो यूजफुल तो होंगे हमारे मूवीज को एक अच्छा ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन में करने के लिए, बट उतने भी जरूरी नहीं है। जो प्राइमरी टूल्स है उसी से हम लोग एक ऑथेंटिक इंडियन मूवी बना सकते हैं। नीड्स ओवर एवरीथिंग, हमारे सिनेमा को क्या चाहिए ये ऊपर डिवाइसेस के अलावा,
इज अ स्टाइल, वो एक इंडियन स्टाइल चाहिए, अमेरिकन स्टाइल कॉपी नहीं चाहिए, हमारा एक ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल चाहिए। एंड ईडियम, ईडियम का मतलब होता है एक एक्सप्रेशन चाहिए, हमारा एक इंडियन मूवी का ऐसा ये बेसिक एक्सप्रेशन है। अ सॉर्ट ऑफ इकोनोग्राफी। देखो, इकोनोग्राफी क्या होता है? इकोनोग्राफी वो होता है जैसे बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स के द्वारा जो है एक सिंबल लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जो कि बाकियों को समझ में ना आए बट उस रिलीजन, उस पर्टिकुलर ग्रुप को समझ आ जाए, उसको बोला जाता है इकोनोग्राफी। ठीक, इंडियन मूवीज में ऐसे सिंबल्स यूज हो इकोनोग्राफी के कि वो इंडियन मूवीज का जो है एक बेसिक पहचान बन के रह जाए कि हाँ, ये एक इंडियन मूवी है, ना कि कॉपीड वर्जन है। मतलब क्या होता है? एक लॉजिकल, मतलब सत्यजीत रे जी का कहना है कि इंडियन मूवीज में ऐसे बेसिक मैनर्स यूज किए जाए, हैबिट यूज किया जाए, बैकग्राउंड यूज किए जाए जो प्रॉपर एक इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हो और हमारे एक ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर को आगे बढ़ाए, जिससे हमारी इंडियन मूवीज का जो है लेवल एक स्टैंडर्ड अप हो, ना कि किसी अदर कल्चर को कॉपी करे। It is only in a drastic simplification of style and content that hope for the Indian cinema resides. Resides का मतलब क्या होता है? Live, ठीक है, live या फिर inhabit। resides का proper meaning बोले तो एक लौता यही रास्ता अब बचा है। क्या रास्ता बचा है? It is only in a drastic simplification of style and content that hope for the Indian cinema. अगर इंडियन सिनेमा को ग्रो करना है तो एक ही रास्ता बचा है कि ये जो है बहुत ही अजीबोगरीब प्लॉट ट्विस्ट लेके आता है, एक सिंप्लीफाइड वे ऑफ स्टाइल और कंटेंट, एक साधारण रूपी कंटेंट दिखाना पड़ेगा मूवीज में, जिससे ऑडियंस को भी समझ आए, कुछ मीनिंगफुल रहे, ना कि फालतू के ड्रामेबाजी हो इंडियन मूवीज में। Practices go against such simplification. प्रीवेलिंग, PREVAILING, प्रीवेलिंग का मतलब क्या होता है? प्रचलित, जो कि चल रहा है, ठीक है, जो कि एक फैशन में है, प्रचलित प्रीवेलिंग का मीनिंग होता है। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि एट प्रेजेंट जो है, एट प्रेजेंट जो पिक्चरें बन रही है वो बहुत ही अगेंस्ट है, एकदम उल्टा ही चल रहा है, सिंप्लीफाइड मूवीज नहीं आ रहा है। ठीक है, इंडियन स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग। देखो, एडुक्वेट का मीनिंग क्या होता है? ADEQUAT। एडुक्वेट मतलब होता है सफिशिएंट या फिर पर्याप्त, की इतना चीज जो है सफिशिएंट है, प्रॉपर अमाउंट में है, पर्याप्त है। ठीक है, तो अगर हमारा इंडियन मूवीज का जो ये सिंप्लीफाइड तरीके से इंडियन मूवीज क्यों नहीं बन पा रही? क्योंकि एक प्रोडक्शन हाउस तो खुल जा रहा है, लेकिन एक प्रॉपर सफिशिएंट प्लानिंग के साथ नहीं खुल रहा है प्रोडक्शन कि किधर किधर क्या क्या खर्चे होंगे। ऐसा हम नहीं, सत्यजीत रे जी बोल रहे हैं, मुझे मूवीज का नॉलेज नहीं है। पेंचेंट का मतलब क्या होता है? पेंचेंट का मतलब होता है, पेंचेंट का मतलब होता है झुकाव, टिल्ट, इंक्लिनेशन। ठीक है, फॉर कन्वोलेशंस, कन्वोलेशंस का मतलब क्या होता है? चैलेंजेस। ठीक है, अभी हमारी इंडियन सिनेमा जो है थोड़ी चैलेंजेस ले रही है और बहुत सारे हॉलीवुड मूवी के ये प्लॉट ट्विस्ट, ये प्लॉट ट्विस्ट, सबको मिक्स करके एक मूवी बना दे रही है, जो कि जो है बहुत अलग ही दिशा में जा रहा है, जो कि अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट है? सिंपल यूनिडायरेक्शनल नैरेटिव। हमारे राइटर साहब का कहना है कि अगर एक ही डायरेक्शनल मूवी बनाई जाए तो वो ज्यादा हिट होगी, मीनिंगफुल होगी, इंडियन मूवीज का स्टैंडर्ड बढ़ेगा ना। और इंडियन फिल्म्स का जो स्टैंडर्ड नहीं बन पा रहा है उसका एक और रीजन क्या है? कोई भी सीन आ रहा है उसमें वो सॉन्ग फिट भी नहीं कर रहा है यो यो हनी सिंह का, फिर भी वहां पे घुसा दिया गया है, ऐसा वाला चीज हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? हमारी इंडियन मूवीज का स्टैंडर्ड घट रहा है कि जहाँ पे म्यूजिक नीडेड नहीं है वहां पे भी जबरदस्ती कोई सुपर हिट म्यूजिक है उसका रीमेक यहाँ पे घुसा दिया गया है जबरदस्ती, जिससे कि मूवी का जो है एक टेस्ट और एक जो स्टैंडर्ड है वो गिर रहा है। देखो, अकॉर्डिंग टू राइटर, ये क्या बोल रहे हैं कि हैबिट ऑफ शूटिंग इंडोर्स, मतलब मूवीज जो शूट हो रही है वो इंडोर में हो रही है, अंदर में हो रही है, अंदर मॉडल्स बनाए जा रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है एक स्पेसिफिक टाइप का और वहां पे शूटिंग हो रही है जैसे जैसा टाइप्स चाहिए। जबकि ये कंट्री, हमारे इंडियन कंट्री किस लिए जाना जाता है? लैंडस्केप है, कितनी डाइवर्सिटी है, कितना ब्यूटीफुल नेचर है, उसमें शूट ना करके ये लोग एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दिखाने का ट्राई करते हैं, जो कि इंडियन मूवीज के स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं होने देता है और वो बिलो स्टैंडर्ड आ जाते हैं। ओके,
glimpses of an enlightened approach in a handful of recent films. देखो, there has been rare glimpses of an enlightened approach in a handful of recent films. ऐसी बहुत कम मूवीज है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सिंगल मीनिंग के साथ बहुत सारा ड्रामेटिक चीजों नहीं होकर के एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज देने का कोशिश की है. ऐसे बहुत रेयर ग्लिम्सेस है अभी के रिसेंट मूवीज में. ठीक है. आईपीटीएस, आईपीटीए का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन. आईपीटीए का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन. इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन के द्वारा जो है एक मूवी आई थी धरती के लाला. ठीक है. कल्पना मूवी जो आया था शंकर जी का, ये इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट था. एक मूवी ये एक्सपेरिमेंट था. ठीक है. जो कि बहुत अच्छा मूवी था और रिस्पेक्ट था इस मूवी में हमारे ट्रेडिशन के लिए. ओके. तो अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे कौन सी दो मूवीज जो है बहुत अच्छी थी? एक हो गया धरती के लाला और एक हो गया कल्पना. ये इंस्पायर नहीं कर पा रही है बट ये कर सकती है अगर ये अपनी ऑथेंटिसिटी और बेसिक्स चीजों को सामने में रख के मूवी का स्टैंडर्ड मूवीज बनाए, ना कि अमेरिकन मूवीज को कॉपी करे. ओके. तो ये ऐसा कर सकती है अगर इंडियन फिल्म मेकर्स अपने आंख खुले और कान खुले रखे तो, और ये ऐसा कर सकते हैं. लेट हिम डू सो, सत्यजीत रे. ओके. तो इसी के साथ थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.